25 मार्च को योगी आदित्यनाथ सरकार की शपथ होने वाली है। ये शपथ ग्रहण इसलिए भी खास है क्योंकि 37 सालों के बाद किसी एक दल को एक बार फिर से सरकार बनाने का मौका मिला है। 125 विधायकों के साथ सपा गठबंधन को विपक्ष में बैठना होगा। उसके साथ ही सिर्फ एक विधायक के साथ बीएसपी भी सदन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगी। चुनावी हार के बाद बसपा सपा समीक्षा कर रहे हैं कि आखिरकार हार की वजह क्या रही। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का मानना है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम रही, उसका असर समाजवादी पार्टी के नतीजों पर पड़ा है। लेकिन मायावती ने ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बीजेपी से बीएसपी नहीं बल्कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव खुलकर मिले हैं, जिन्होंने बीजेपी के पिछले हुए शपथ में श्री अखिलेश यादव को बीजेपी से आशीर्वाद भी दिलवाया है और अब अपने काम के लिए एक सदस्य को बीजेपी में भेज भी दिया है। ये जग जाहिर है, यूपी में अंबेडकरवादी लोग कभी भी सपा मुखिया अखिलेश यादव को माफ नहीं करेंगे, जिसने अपनी सरकार में इनके नाम से बनी योजनाओं व संस्थाओं आदि के नाम अधिकांश बदल दिए हैं। यूपी के नतीजों से हर किसी को हैरानी बसपा के प्रदर्शन से हुई। बसपा के खाते में महज एक सीट आई और वोट प्रतिशत में काफी कमी आई। यही वो बिंदु है जिस पर समाजवादी पार्टी बीएसपी पर हमलावर हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता बार बार कह रहे हैं बीएसपी सुप्रीमो ने अपने वोट बैंक को बीजेपी में ट्रांसफर करवा दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी एक बार फिर से सरकार बना पाई। समाजवादी पार्टी के दावों पर जानकार कहते हैं कि ये तो अपनी नाकामी छिपाने की बात है। अगर बीजेपी ने बीएसपी के वोट में सेंध लगाई है तो ये विचार का विषय दोनों दलों के लिए है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लगे जिलों में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजों में बीजेपी को पिछली बार की तुलना में कम सीटें हासिल हुई हैं, लेकिन कमी होने के बावजूद बीजेपी अकेले दम पर सरकार बनाने में इस बार सक्षम है। लेकिन अगर नतीजों को देखें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लगने वाले जिलों में बीजेपी का प्रदर्शन इस तरह से खराब रहा। आजमगढ़, गाजीपुर और अंबेडकर नगर में बीजेपी को 0 सीटें मिली हैं, जबकि इन जिलों में सपा का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। यानी कि बीजेपी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहीं पर धराशायी होता हुआ दिखाई दिया है। वहीं पर अगर आपको याद दिलाएं कि मायावती आखिरकार समाजवादी पार्टी के साथ अपना दिल क्यों नहीं मिला पाती है और आज भी वो उन्हें माफ नहीं करने वाली बात क्यों कह जाती है, तो आपको याद होगा कि कैसे मायावती गेस्ट हाउस कांड को भूल नहीं पाती है। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि किस तरह से अखिलेश यादव ने मायावती के साथ गठबंधन करते हुए गेस्ट हाउस कांड को इतिहास समझते हुए उसे भुलाने की कोशिश की थी, लेकिन मायावती उसे भूल नहीं पाती है। कहीं ना कहीं जब भी मायावती को समाजवादी पार्टी को नुकसान करने की बात दिखाई देती है तो मायावती उस पार्टी के साथ हो जाती है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मायावती ने कैसे और कब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ सरकार बनाई। ये सभी जानते हैं कि किस तरह से मायावती ने बीजेपी के साथ मिलकर के अपनी सरकार बनाई थी और कितनी बार मायावती बार बार बीजेपी की तरफ रुख करती रही। लेकिन अगर आज की बात करें तो मायावती राजनीतिक रूप से काफी निष्क्रिय हो गई हैं, तो इसकी क्या कोई और वजह है? हाँ, यूपी में उनकी पार्टी की हैसियत अब इतनी कमजोर हो गई है कि वो कोई भी प्रभावी अभियान तक नहीं चला सकती हैं। वास्तव में मायावती ने 2007 के चुनाव से पहले ही अपनी विचारधारा के टायर को पंचर कर दिया था। वो और उनके नए वैचारिक गुरु ब्राह्मण नेता सतीश मिश्र ने कांशीराम के मूल नारे बहुजन समाज को बदलकर सर्वजन समाज कर दिया। बहुजन समाज के विचार में दलितों, अन्य पिछड़ी जातियों, आदिवासियों का नया चुनावी समीकरण निहित था, जिसके साथ मुसलमानों का समर्थन भी जुड़ा था। इसके अलावा इसके सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन के नारे के रूप में जब इसे देखा गया तो तस्वीर सामने ये आई कि जो अंबेडकरवादी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए एक एजेंडा तैयार किया गया था वो कहीं छिन्न भिन्न हो गया। हालांकि यूपी में समाजवादी पार्टी पिछड़ों की एक समानांतर पार्टी बनकर जरूर उभर रही है, लेकिन सभी प्रताड़ित समुदायों के लिए बसपा ही अभी एक वैचारिक बड़ी ताकत दिखाई दे रही थी। बसपा ने क्षत्रियों से ज्यादा ब्राह्मण समुदायों का समर्थन बटोरकर 2007 का चुनाव जीता था। क्षत्रिय समुदाय प्रदेश में कांग्रेस के दौर के बाद भाजपा के साथ जुड़े रहे और राम मंदिर के मुद्दे को धार्मिक से ज्यादा अपने समुदाय के रूप में
पूरी तरह से अपनाते रहे। आरएसएस और भाजपा के क्षत्रियों की मजबूत स्थिति को योगी आदित्यनाथ ने काफी ताकतवर बना दिया है। इस बीच ब्राह्मणों ने 2007 से 2012 के बीच बसपा का साथ देकर भाजपा के अंदर अपनी ताकत कमजोर कर ली। वैसे ज्यादा अहम बात तो ये है कि बसपा ने ब्राह्मण समुदाय के साथ राजनीतिक गठजोड़ करके दलित ओबीसी की वैचारिक शक्तियों और मतदाताओं के बीच भी अपनी साख कमजोर कर ली है। एक पार्टी के रूप में बसपा ने कभी केंद्रीय और प्रादेशिक इकाइयों के साथ संगठन का ढांचा नहीं बनाया। हालांकि वो कई राज्यों में अपनी मौजूदगी रखती थी। काशीराम जब थे तब बसपा सब कुछ थे। उनकी मृत्यु के बाद मायावती पार्टी की अध्यक्ष बनकर रह गई और सब कुछ बन गई, लेकिन साथ ही वो अपने निर्णय क्षमता को गवा बैठी और वो सतीश मिश्र पर एक तरह से निर्भर हो गई हैं। दलितों को केंद्र में रखकर बनी पार्टी एक ब्राह्मण की गोद में चली गई। ऐसी तस्वीरें बार बार सामने आती रही हैं और बीजेपी के साथ बसपा के साथ जुड़े होने की कई बार आरोप भी लगते रहे हैं। लेकिन आइए आपको बता देते हैं कि मायावती ने हाल ही में जो कहा है कि मुलायम सिंह यादव ने अपने ही परिवार के एक व्यक्ति को बीजेपी की गोद में बिठा दिया है, वो आखिरकार किसकी तरफ इशारा कर रही हैं। मायावती ने यहाँ पर इशारा किया है सीधे सीधे अपर्णा यादव की तरफ। मायावती का ये कहना है कि अपर्णा यादव को बीजेपी में भेज दिया है, यानी कि ये भी एक सेटिंग का ही नतीजा है। हालांकि ये सभी जानते हैं कि किस तरह से अखिलेश यादव ने 2022 के इस चुनाव में बीजेपी को विपक्ष के तौर पर सबसे बड़ी कड़ी टक्कर दी है। 2017 में जब विपक्ष की सीटें आई थी तब वो बीजेपी के सामने काफी कमजोर पड़ रही थी। विपक्ष जैसे नाम मात्र था, लेकिन अब विपक्ष एक मजबूत स्थिति में आ गया है और इस मजबूत स्थिति के चलते इस बार अखिलेश यादव विपक्ष की में विधानसभा में बैठकर योगी आदित्यनाथ से कई मुद्दों पर सवाल करते हुए भी दिखाई देंगे। इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो वाकई में पहली बार होंगी, जिससे मायावती की पार्टी केवल एक ही सीट के साथ विधानसभा में होगी और समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी को लगातार टक्कर देते हुए दिखाई देगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।